अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइव्स बाय क्राउमेयर। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 87 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 जो कि आपके पास है इंडेक्स नंबर, इसके क्वेश्चन नंबर 5.18 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग ईयर टेकिंग 1940 एज बेस। नेक्स्ट आपको ईयर्स प्रोवाइड किए गए हैं 1940 से 1944 तक, और कमोडिटीज़ आपको दे दी गई हैं या आइटम्स आप कह सकते हैं आपको दे दी गई हैं, वीट, राइस एंड मेस। आपको कहा गया है कि आपने चेन इंडिसेस को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन 5.16 याद हो तो उसकी स्टेटमेंट भी कुछ इस तरीके से थी कि आपको कहा गया था कि चेन इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करें। अभी तक जितना टॉपिक हमने कवर किया या जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं, इसमें दो चीज़ों को जज करना बहुत ज़रूरी है कि एक प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में या लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है। ये माइनर सी हिंट आपको आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मिल जाती है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आपको कहा जाए चेन इंडिसेस का वर्ड मेंशन किया जाए तो फिर उस सूरत में आप प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट नहीं करते, आप लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करते हो। और चेन से ये भी हिंट मिल जाता है कि चेन अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से लूप जो होते हैं ना वो इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं। इनकमिंग लूप प्रीवियस से अटैच होता है, इस तरह ये चेन इटसेल्फ फॉर्म कर रही होती है। तो इससे भी आपने याद रखना है कि जब भी आपको चेन इंडिसेस कहा जाए तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे, LR। वैसे तो क्वेश्चन में मैं कंप्लीट इसका फार्मूला भी डिस्कस करूँगी जैसे सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास आ जाए तो उससे फौरी तौर पर आपके माइंड में जो पॉइंट्स आने चाहिए एटलीस्ट वो चीज़ क्लियर हो। तो लिंक रिलेटिव आपके पास इक्वल होती है प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसमें प्राइस ऑफ द बेस ईयर नहीं आता, मीन आप करंट ईयर को प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर रहे होते हो इनटू 100। इन दो चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो ये कि आपने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है या प्राइस रिलेटिव, और सेकंड वन मैंने कहा था कि डेटा को रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी है। रीअरेंज कुछ इस तरीके से होता है डेटा कि आप ईयर्स को लिखते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप लिखते हैं आइटम्स या कमोडिटीज़ को। अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें ना तो आइटम्स आपको वर्टिकली गिवन है और ईयर्स आपको हॉरिजॉन्टली गिवन है। तो इन दो चीज़ों को क्लियर होना ज़रूरी है। हमने दोनों पॉइंट्स देख लिए कि ना तो डेटा सेटल्ड है और ना क्वेश्चन में ये मेंशन था कि लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है। हमें कैसे पता चला, हमें जस्ट ये जो वर्ड मेंशन है ना चेन इंडिसेस, इससे हिंट मिला कि हमने क्वेश्चन में लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है। तो चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। किया कि डेटा को में ईयर्स जो हैं वो आपके पास वर्टिकली फॉर्म में हो और जो आइटम्स या कमोडिटीज़ हैं उनको हॉरिजॉन्टली अरेंज होना ज़रूरी है। तो मैंने डेटा को रीसेटल्ड किया। अब क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। सलूशन से पहले हम मेंशन कर देते हैं एज वी नो लिंक रिलेटिव्स इक्वल होती हैं PN प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर PN-1 इंटू 100 है। फर्स्ट आपके पास 1940, सेकंड है 1941, थर्ड है 1942, नेक्स्ट 1943 एंड द लास्ट वन इज़ 1944। स्टेटमेंट में आपने देखा था कि आपको कहा गया था कि 1940 आपके पास बेस ईयर है, और अगर इस फार्मूले में भी देखें 1940 के वीट के लिए अगर आपको लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है, सपोज इधर क्या वैल्यू आएगी ये आपको चाहिए। तो देखिए 1940 में फर्स्ट वैल्यू है 2.80, करंट ईयर की वैल्यू थी 2.80। मेरे पास 1940 की वैल्यू को डिवाइड एक्चुअल में मुझे करना था 1939 की प्रीवियस ईयर की वैल्यू से, लेकिन प्रीवियस ईयर तो मेंशन नहीं था। तो एक तो ये हिंट है कि जब आपके पास प्रीवियस ईयर मेंशन ना हो तो उस ईयर के अगेंस्ट आप 100 लगा देते हैं जब आपने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी हो। और इस प्रॉब्लम को तो हमें क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया गया था कि 1940 आपके पास बेस ईयर है, तो इस वजह से आप वीट की फर्स्ट यानी कि 1940 पे लिंक रिलेटिव आपके पास आ जाएगी 100।
सिमिलरली राइस के अगेंस्ट भी आपके पास आ जाएगा 100 और मेज़ के अगेंस्ट भी आपके पास आ जाएगा 100, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि 90 40 एक तो बेस ईयर है। वैसे तो लिंक रिलेटिव में बेस ईयर की ज़रूरत होती भी नहीं है, हम फर्स्ट ईयर को ही एज अ बेस ईयर कंसिडर करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की वैल्यू होती नहीं है तो फर्स्ट ईयर के अगेंस्ट 100 आ जाता है। अब आप देखें आप क्या करेंगे 1941 के लिए मीन इस पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे। आप देखें कि द 1941 में वीट की वैल्यू है 3.40, तो आप 1941 की प्राइस को डिवाइड कर देंगे 1940 की प्राइस से, मीन प्रीवियस ईयर की प्राइस से। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 0.40 डिवाइडेड बाय 2.80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 121.42। इसे कंसिडर करेंगे 121.43। इस पॉइंट को आपने काफ़ी गौर से देखना है। जब आप 1942 के लिए वर्क करेंगे तो इसकी प्राइस है 3.60। आपने 3.60 को बेस ईयर की वैल्यू मीन 2.80 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि आपने चेन इंडिसेस कैलकुलेट करनी है, उसके लिए लिंक रिलेटिव चाहिए। तो लिंक रिलेटिव में पिछले साल की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो इस वजह से आप 3.60 को डिवाइड करोगे 3.40 से और मल्टीप्लाई बाय 100.60 डिवाइड 3.40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 105.88। 1943 के लिए वैल्यू चाहिए तो 1943 की वैल्यू है 4। प्रीवियस ईयर जो है 1942, इसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो 4 को डिवाइड कर देंगे 3.60 से, इंटू 100 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 111.11। लास्ट ईयर है 1944, इसकी प्राइस है 4.20। 4.20 को प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे जो कि 4 है। जब मैं 4.20 को 4 से डिवाइड करती हूँ इंटू 100 करती हूँ तो ये आपके पास आ रहा है 105। देखिए जो प्रॉब्लम हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ईयर्स को वर्टिकली और कमोडिटीज़ को हॉरिजॉन्टली होना ज़रूरी है। अब देखिए मैंने जितना भी प्रोसेस किया मैंने जस्ट वीट की वैल्यू को वीट की वैल्यू से ही डिवाइड किया, क्योंकि वीट का राइस के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बन सकता। अब वीट की वैल्यू को क्यों राइस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, हमने कमोडिटी के अगेंस्ट लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है। डैट्स वाई मैंने इन कमोडिटीज़ को हॉरिजॉन्टली अरेंज किया था ताकि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सके। जो वर्क मैंने वीट के लिए किया सेम वही वर्क हम राइस के लिए करते हैं। फर्स्ट तो हमें पता है कि 100 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू आपके पास 3.60, इसको डिवाइड कर देंगे आप 2.95 से, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आ रहा है 122.03। थर्ड वैल्यू है आपके पास 2.90। आप 2.90 को फर्स्ट वैल्यू से नहीं डिवाइड करेंगे, इसकी पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे जो कि है 3.60। 2.90 डिवाइडेड बाय 3.60 इंटू 100 80.56। अब नेक्स्ट देख रहे हैं आपके पास वैल्यू है 2.75, जिस वैल्यू से डिवाइड करेंगे जो कि है 2.90। 2.75 डिवाइडेड बाय 2.90 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 94.827। इसे कंसिडर करेंगे 94.83। लास्ट आपकी राइस के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है 1944 की 2.75। इस वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, देखिए वो भी 2.75 है। सेम वैल्यूज़ जब डिवाइड होंगी 1 आएगा, 1 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास राइस की लास्ट ईयर 1944 के अगेंस्ट लिंक रिलेटिव आई 100। जैसे मैंने राइस और वीट के लिए ही काम किया है, अब सिमिलरली हम मेज़ के लिए भी वही वर्क करेंगे। अब मेज़ की वैल्यू आपके पास फर्स्ट तो थी 100, सेकंड वैल्यू है आपके पास 3.50। आप 3.50 को प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो है आपके पास 3.10 इंटू 100 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 112.90। ईयर की वैल्यू है 3.40। अब आपने इसको इनिशियल ईयर की वैल्यू से डिवाइड नहीं कर देना, इससे प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करना था, तो वो है आपके पास 3.50। जब आप 3.40 को डिवाइड कर देते हो 3.50 से इंटू 100 तो आपके पास आ रहा है
97.1। नेक्स्ट ईयर की वैल्यू है 4.50। इसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की वैल्यू से जो कि थी 3.40। तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। ये आपके पास आ रहा है 1.32 समथिंग। इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको वैल्यू मिल रही है 132.35। अब देख रहे हैं लास्ट ईयर की वैल्यू थी 3.70। जब आप इसे डिवाइड करते हो प्रीवियस ईयर की वैल्यू से 4.50 तो ये आपके पास आ रहा है ये नंबर। और जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है 82.22। अब देखें आपको स्टेटमेंट में कहा गया था कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग ईयर टेकिंग 90-40 एज अ बेस। और कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि आपने एवरेज कौन सी अप्लाई करनी है चेन इंडिसेस को कैलकुलेट करने में। तो मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था कि अगर आपको कोई एवरेज मेंशन ना की जाए, मींस आपको ना कहा जाए कि मीन लगाना है, मीडियन लगाना है या ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ करोगे, आप अर्थमेटिक मीन को यूज़ करोगे। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट की हैं इनका मैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करती हूँ और देन मैं चेन इंडिसेस CI कैलकुलेट करूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने 90-40 फर्स्ट ईयर था, इसके एंगेज ये 3 वैल्यूज़ थी 100, 100 एंड 100। इनको सम किया तो 300 आया, 3 पे डिवाइड किया तो 100 आ गया। 90-41 की भी इन 3 वैल्यूज़ को सम किया और 3 से डिवाइड किया तो आपको मिला 118.79। 90-42 की भी इन 3 वैल्यूज़ को सम करके जब 3 पे डिवाइड किया तो आपको मिला 94.53। क्योंकि आपको पता है कि AM अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज़। तो लास्ट 2 ईयर्स का मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। मैं इन 3 वैल्यूज़ को सम करती हूँ। 11 प्लस 94.83 प्लस 132.35, ये आपको मिला 338.29। और जब इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ रही है 112.76। लास्ट ईयर की भी इन 3 वैल्यूज़ को सम करते हैं 105 प्लस 100 प्लस 82.22। तो ये देखिए आपके पास आ रहा है 287.22 और जब इसे 3 से डिवाइड करूँगी तो ये वैल्यू आ रही है 95.74। इंडिसेस को कैलकुलेट करना तो कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5.16 का कंप्लीट सोल्यूशन देखा है, क्योंकि 5.16 में मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम चेन इंडिसेस का टॉपिक डिस्कस किया था। तो काफ़ी डिटेल से मैंने उस टाइम आपको कैलकुलेट करना सिखाई थी। स्टिल कोशिश यही है कि आपको इस क्वेश्चन में भी डिटेल से बताया जाए। अब आप देखिए जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू होती है ना, वैसे तो वो है 100, आपके पास यूं ही आ जाएगी 100। फर्स्ट चेन इंडिसेस आती है ना, इसको सेकंड वाली जो एवरेज होती है ना इससे मल्टीप्लाई करते हैं। आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है 118.79। मींस मैं यहाँ पे शो करती हूँ सेकंड के लिए 90-41 ईयर के लिए आप क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 118.79 से और डिवाइड भी कर देंगे 100 से। तो देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 100 है, ये कैंसलेशन होता है तो ये भी आपके पास 118.79 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको। तो फर्स्ट 2 तो आप कह सकते हैं कि इसी तरह ही आ जाता है। अब यहाँ से आपने इस पॉइंट को अपने माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर करना है। मैं इस वजह से इसे रेस कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे, एरोज़ तो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। मैंने यही आपके साथ डिस्कस किया था कि जो चेन इंडिसेस आए उसको इनकमिंग एवरेज से मल्टीप्लाई करें। लाइक मैं ये कह रही हूँ जी 118.79 को मल्टीप्लाई कर दें 94.53 से और डिवाइड कर देना है 100 से। ये सब रफ में करवा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बच्चे आपके पास आ रहा है काफ़ी हैवीएस्ट नंबर, और जब इसे मैं डिनोमिनेटर के 100 से डिवाइड करती हूँ तो आपको वैल्यू मिली है 112.29। अगेन आई रिपीट, अब आप क्या करेंगे 112.29 को इनकमिंग एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 112.29 मल्टीप्लाई बाय 112.76
डिवाइडेड बाय 100। तो देखते हैं आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। ये बेटा आपके पास आ रहा है 126.62। तो यार इसके अगेंस्ट आपको वैल्यू चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो इससे अपर आपने 126.62 कैलकुलेट किया ना, इसको इनकमिंग एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड किससे कर देते हैं, 100 से। तो देखते हैं कि आपको इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू मिलेगी। 126.62 मल्टीप्लाई बाय 95.74 डिवाइडेड बाय 100। तो लास्ट ईयर की अगेंस्ट आपको चेन इंडिसेस मिल रही है 121.23। तो ये था आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5.18 का। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पर सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।